दोस्तों जय हिंद। मैं डॉक्टर अमरीक सिंह, इंचार्ज एएमओ गवर्नमेंट एएससी पोलिया बीत, तहसील हरोली, डिस्ट्रिक्ट ऊना, एचपी। आज दोस्तों मैं एक आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि हमारे देश में हर 7वें 8वें व्यक्ति को हो चुकी है, जिसको हम आम भाषा में फैटी लीवर बोल देते हैं। और इस बीमारी में हमारे जो लीवर के फंक्शन हैं ओटीपीटी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि हमारे देश में जो इसका मेन कारण है वो क्रॉनिक अमीबाइसिस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इससे कॉम्प्लिकेशन होती है क्रॉनिक अमीबाइसिस के बाद, जब इसके सिस्ट लीवर में चले जाते हैं तो हमारा जो लीवर है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। और इसका जो रिजल्ट है, साइंस और सिम्टम्स हैं, वो ऐसे है कि जब हम कोई भी खुराक खाते हैं, हम खा तो लेते हैं, लेकिन उसका जो मेटाबॉलिज्म है, जिसको कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म कहते हैं, दो तरह का होता है। जो हम खाते हैं और जो एनर्जी बनती है, तो जो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा लीवर जो ठीक करता है, तो हम दोस्तों एक तो एनर्जेटिक रहेंगे, थकावट नहीं होगी, हमारा स्टेमिना जो है बराबर रहेगा। और इस बीमारी से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके जो शरीर के पार्ट्स हैं, जैसे पेट है, थाई है, पिछला हिस्सा है, यहां फैट जम जाती है। जब वह फैट जम जाती है तो उसको फैट को पूरा करने के लिए, फैट को न्यूट्रिशन देने के लिए ही हमारे लीवर का बार बार जोर लगता रहता है, लेकिन हमें न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिलता। लोग तो ऐसा कहते हैं कि इसकी बहुत सेहत अच्छी है, ये बहुत मोटा ताजा है, लेकिन उस इंसान को अगर पूछा जाए तो उसका जो स्टेमिना है, काम करने का स्टेमिना है, वो कम हो जाता है और उसको थकावट होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है, ज्यादा देर वो पैरों के बल नहीं बैठ सकता, ज्यादा देर वो खड़ा होकर काम नहीं कर सकता। और धीरे धीरे क्या होता है, इसका अगला कॉम्प्लिकेशन जो होता है हमारे देश में, जैसे हमारा देश, सारे कह रहे हैं कि हमारा देश शुगर की, डायबिटीज, मेलाइटिस की कैपिटल बनता जा रहा है। दोस्तों इससे पहले हमारे देश में जितने भी लोगों को शुगर होती है, उससे पहले उनका लीवर खराब हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो लीवर है, लीवर इज द लेबोरेटरी ऑफ आवर बॉडी। लीवर इज द लेबोरेटरी ऑफ आवर बॉडी। जितने भी हम भोजन खाते हैं, जैसे, क्योंकि 3 प्रकार का हम मेन भोजन खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है और इसका नाम प्रोटीन है। तो
तो आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है या शुगर है उसको पचाने के लिए इंसुलिन हमारा पैनक्रियाज सीक्रेट करता है, और फैट को पचाने के लिए हमारा लीवर जो है वो बाइल सीक्रेट करता है, और प्रोटीन जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, जो कि हमारे देश में लोग कम लेते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है, इसके पीछे जो मेन कारण है दोस्तों, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुने। हमारे देश में चाय, सबसे ज्यादा चाय लोग पीते हैं, और मेहमानबाजी में भी चाय दी जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा केमिकल है। और चाय में जो शुगर डाली जाती है, जो चीनी डाली जाती है, वो भी एक केमिकल है। उसमें भी उसको साफ करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, और उसको सफेद करने के लिए कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं। और जो आदमी ज्यादा शुगर इनटेक करता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेता है, और हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब फैट में कन्वर्ट हो गया तो हमारे धीरे धीरे हमारे ब्लड में, हमारी ब्लड वेसल जो है, जैसे पहले भी मैंने बोला है कि एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारे देश में सडन हार्ट अटैक होते हैं। ये भी एक वन ऑफ द रीजंस जो हमारा लीवर फैटी हो जाता है। तो अब आती है इसकी ट्रीटमेंट की बात। तो ज्यादातर लोग भागते हैं एलोपैथ्स के पास, और दोस्तों जो एलोपैथिक मेडिसिन है लीवर के लिए, अगर हम ये कह दें कि लीवर के लिए एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लीवर के लिए एलोपैथी में कोई भी मेडिसिन नहीं है। अब बात आती है कि हम इसका इलाज कैसे करें। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमारे इंडिया को सेहतमंद बनाना है तो हमें आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा। और जिसका लीवर एक बार फैटी हो गया, अगर उसका लीवर फैटी है, उसको हम एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उसका जो लीवर है और खराब होता जाएगा। सीधी सी बात है। तो मैंने पहले भी कहा कि मैं आपको एड्रेस भी, आज तो मैं पूरा एड्रेस दूंगा इसमें, कि हमारा जो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है बिल्कुल रोड पर है, पोलिया बीथ, और जो कि तहसील हरोली में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में है। तो आप अगर जो मैंने जो रोग बताया है, लीवर, फैटी लीवर, या जिनको शुगर रहती है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 जो है वो हमारे देश में अब 25, 26, 27, 28 साल के लोगों को होनी शुरू हो गई है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। अगर हमारे देश में जो जवान हैं वही बीमार हो जाएंगे तो हमारे देश को कौन संभालेगा। बच्चे तो अब देख रहे हो, बच्चों की ग्रोथ रुक चुकी है, क्योंकि बच्चों को भी कोरोना एमिवाइसिस हो चुका है। अब आती है इसको ट्रीटमेंट करने की बात। तो इसके लिए हमने एक मिशन बनाया है, वर्ल्ड एंग्लो आयुष हेल्थ मिशन, जिसमें एलोपैथ्स डॉक्टर भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथी से, क्योंकि कुछ एक बातें जो है वो एलोपैथी से ही करनी पड़ती हैं। जैसे कोई भी आदमी
मान लो किसी को पेन है, या किसी को हार्ट अटैक हो गया, या किसी को पैरालिसिस हो गया, तो एलोपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जो उसी वक्त इंसान को ठीक कर देती है। लेकिन जिस बीमारी की आज मैं बात कर रहा हूं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, क्योंकि जो एलोपैथी में है, इसीलिए हमने सोचा है कि हम जो मिशन बनाएंगे, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का मैं प्रमोटर हूं, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि एक सरकारी मिशन है। लेकिन इसके साथ मैं चाहता हूं कि इसको हम कामयाब करने के लिए एक ऐसा मिशन हम तैयार कर रहे हैं जिसको वर्ल्ड एंग्लो आयुष हेल्थ मिशन का नाम दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि उसको सफल करने के लिए अब ध्यान दें जो बेरोजगार हैं, जो मेरे दोस्त मेडिकल पैरामेडिकल के जिन्होंने कर लिया है और अपने आप को बेरोजगार समझ रहे हैं, या कोई भी जो पढ़ा लिखा है इंसान, ये जरूरी नहीं है कि मेडिकल पैरामेडिकल, या जो RMP हैं जिनको पता है कुछ, तो अगर हमने अपने देश को इन जो मैं बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं, इनसे निजात दिलवानी है, इनको बिल्कुल ठीक करना है, तब तो हमें एक ऐसा मिशन चलाना पड़ेगा जिसमें डोर टू डोर हमें जाना पड़ेगा, एक हेल्थ जो है सर्वे करना पड़ेगा जो बीमार हैं उनको। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, वो ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते आज की डेट में, क्योंकि हमारा देश ही नहीं बल्कि सारा वर्ल्ड ही एक क्राइसिस में से गुजर रहा है ड्यू टू कोरोना। एक ऐसा डर बैठ गया है सरकारों के मन में भी और बाकी लोगों के मन में भी। तो अब हमारा फर्ज बनता है, जैसे अगर कोई बाढ़ छिड़ती है तो हमारे सैनिक जो है बड़े धड़ल्ले से काम करते हैं। तो अब एक ऐसी बाढ़ छिड़ गई है हमारे देश में नहीं बल्कि सारे देशों में कि कोरोना से सब लड़ रहे हैं और भूखमरी से सब लड़ रहे हैं। मैं कई बार मन की बात में प्रधानमंत्री जी की बात सुनता हूं कि पाकिस्तान को वो संदेश देते हैं कि अगर हम आपस में लड़ाई ना करके गरीबी की लड़ाई के बारे में लड़ें, गरीबी के खिलाफ लड़ें, तो हम ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो हमें देखिए, कोई भी हमारा देश का जो लीडर है वो कोई बात कहता है तो उसमें एक कोई ना कोई मतलब होता है। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है, हमारा भी एक फर्ज बन जाता है, क्योंकि जो काट के फिर शुरू कर दे।